डिफॉल्ट की बातें जो हैं वो बार बार की जा रही थी, लेकिन उसको ठंडा करने के लिए डार साहब ने भी स्टेटमेंट्स दी और सबने स्टेटमेंट्स दी। इनफैक्ट उन्होंने तो तनकीद की कि इकोनॉमिस्ट जो है वो ये बैठ के बातें फैला रहे हैं, डिफॉल्ट की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। प्लीज मुझे बताइएगा कि क्या वापस से डरने की जरूरत है और हम वाकई डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं? जी जी देखिए, इसको आप इस तरह से देखें कि पिछले साल जनवरी में स्टेट बैंक के रिजर्व थे $16 बिलियन, और इस वक्त स्टेट बैंक के जो रिजर्व है $4 बिलियन पे रह गए हैं। और ये $12 बिलियन में से आपके जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $5 बिलियन का होगा। तो बाकी जो आपकी है वो आपकी रीपेमेंट्स हैं जो आपकी लोन की है, और इस पर $4 बिलियन पे बैठे हैं, और अगले हमारे 1.5 महीने में हमारी $5 बिलियन की डेट रीपेमेंट है, और हमारे कोई इनफ्लोज आ नहीं रहे चूंकि हमारे पास IMF नहीं है। तो स्टेट बैंक ने क्या किया कि एलसीज के ऊपर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम कर दी। उन्होंने पहले मशीनरी की और गाड़ियों की और स्मार्टफोन की इस तरह की एलसीज को हाफ मंथली कोटा पे कर दिया। तो जो सूरत है इसके ऊपर आपको पेंट, प्लास्टिक, गाड़ियां, फोन और बहुत सारी और चीजें जो होगी जैसे जिसकी सप्लाई का स्पीड होती जाएगी और ये होता रहेगा। और अब इस 4 बिलियन के रिजर्व पे आके अब हमारे यहाँ पेट्रोलियम की भी जो है वो इम्पोर्ट कम होना शुरू हो जाएगी। इस वक्त हमारे पेट्रोलियम की जो रिजर्व्स है वो तकरीबन 30 से 45 दिन के हैं, और अगर हम आगे इम्पोर्ट जो प्लान है उसके आगे नहीं जाते तो मार्च अप्रैल में उसके भी शॉर्टेजेस हो जाएगी। फिर उसके बाद फूड शॉर्टेजेस शुरू हो जाएंगी, और जब इंडस्ट्री बंद होगा तो मैसिव ले ऑफ होगा, और उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट की जब डिफॉल्ट पे जाएगी। यानी कि स्टेट बैंक पहले गवर्नमेंट ने जो है वो डिफॉल्ट की जिम्मेदारी जो है वो प्राइवेट सेक्टर पे डाल दी, यानी कि आपने उसको प्राइवेट सेक्टर को सॉवरेन डिफॉल्ट की जगह डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। और दूसरा ये है कि आप चूंकि पेमेंट नहीं कर पा रहे तो आप कंज्यूमर बिल भी ना आ सकते, तो शॉर्टेजेस क्रिएट कर। हम सुन रहे थे कि कुछ फ्रेंडली कंट्रीज से जो है वो कमिटमेंट आई है, लेकिन क्या IMF प्रोग्राम की बहाली के बगैर ये कंट्रीज भी ऑन बोर्ड आएंगी? क्या ये कमिटमेंट्स मटेरियलाइज हो पाएंगी? जो फाइनेंसिंग गैप था, जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब अपने वक्त के ऊपर कमिटमेंट लेके आए थे सऊदी अरब से और UAE से, अब वो कमिटमेंट की डिटेल्स आई हैं। और अभी जो हमारे वो जो प्राइम मिनिस्टर और हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का विजिट था इन दोनों ममालिक का, आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का, वो ये कमिटमेंट लेके आए हैं। तो ये कमिटमेंट IMF की कंडीशन है, और अगर इनमें से लेट से $1 या $2 बिलियन IMF के बगैर भी आ जाते हैं तो आपका 1 महीना और लटक जाएगा। जो मैंने सूरत दी है, मार्च अप्रैल नहीं होगा, मई जून हो जाएगा, बट इवेंचुअल वो आउटकम है। तो हमें IMF पे जाना है, उसके बगैर कोई दूसरी सूरत नहीं। और IMF में जाने के लिए जैसा कि अभी आपने जो कंडीशंस बताई, तो हम ये 200 बिलियन का भी एडिशनल टैक्सेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अली साहब, हुकूमत बहुत टाइम लगा रही है, और टाइम लगाने का मकसद ये है कि अगर वो ऐसे अनपॉपुलर डिसीजन लेते हैं तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज करते हैं। तो एक कशमकश की सूरत हाल में नजर आ रही है हुकूमत। आपको लगता है कि इसी वजह से मजीद डिले भी देखा जा सकता है? एब्सोल्युटली जी, ये देखिए पॉलिटिकल कैपिटल का ये जो है डिलूजनरी बात है। इस वक्त अगर आप नहीं जाते IMF में तो आप इवेंचुअली अपना पॉलिटिकल कैपिटल ज्यादा लूज करेंगे। अगर इस वक्त IMF पे जाते हैं तो लेट्स से आपकी इन्फ्लेशन 30 से 35% होगी। अगर आप IMF पे नहीं जाते तो पहले तो हर चीज की शॉर्टेजेस होगी, और उसकी वजह से शॉर्टेज की वजह से होर्डिंग होगी, होर्डिंग की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और इवेंचुअली जो है आपकी जब LC नहीं खुलेगी, इवेंचुअली जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप डेट की स्ट्रक्चरिंग के लिए फोर्सफुली जाएंगे। उस वक्त आपके वो डोमेस्टिक बैंक की डेट की स्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे। जब डोमेस्टिक बैंक की बात करेंगे तो कुछ आपके बैंक्स वाइप आउट हो सकते हैं, या फिर बैंक्स प्राइवेट क्रेडिट को सेक्टर क्रेडिट नहीं दे सकेंगे, फिर प्राइवेट सेक्टर के डिफॉल्ट जो हमने आपकी बात की वो शुरू होंगे, तो एक पूरी डोमेस्टिक सिस्टम लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाएगा और मुल्क तबाही के दायरे में बदमाशी तौर पे चला जाएगा। तो इस सूरत को हम जितना डिले करते जा रहे हैं उतने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं, और इवेंचुअली उतना ही पॉलिटिकल कैपिटल ये ज्यादा लूज करेंगे। ये इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है जो वो देख नहीं पा रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लिए उन्होंने, एक्सचेंज कंपनीज पे इंक्वायरीज भी खुलवाई, लेकिन किसी सूरत ये स्प्रेड जो है वो कम नहीं हो रहा है, और इसका इवेंचुअल असर जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे पड़ता है, जिसमें एक रेमिटेंसेस भी है। और आपने देखा है कि रेमिटेंसेस के नंबर्स जो है अगर सिर्फ अक्टूबर टू दिसंबर हम ले लें लास्ट ईयर के, तो 16% से जो है वो नीचे गए हैं। क्या वजह है कि इस पे किसी किस्म का काबू नहीं कर पा रही है हुकूमत? जी देखिए, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। 3-4 महीने पहले रेमिटेंसेस महीने की $2.5 अरब के ऊपर थी,
दिसंबर में जो नंबर आया वो $2 अरब का है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना नंबर आएगा। मैंने इस पे ट्वीट भी की थी और जनवरी में मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, जो बैंक से बात होती है कि जो उनकी इनफ्लोज है वो तकरीबन $1.6 बिलियन के करीब और 15-20% डिक्लाइन है दिसंबर से, तो $1.6 बिलियन के करीब रेमिटेंसेज आएगी। अब ये रेमिटेंसेज आ रही हैं लेकिन ये हमारे ऑफिशियल चैनल से नहीं आ रही, क्योंकि आपके डॉलर के 2 रेट है या दिरहम के 2 रेट है। तो आपका अगर डॉलर ओपन मार्केट में 228 का है तो इंटरबैंक मार्केट में 228 का है, तो ओपन मार्केट में ₹250 के करीब है या उससे भी ज्यादा है। तो ₹250 पे जब आपको मिलेगा तो आप अगर आप भेज रहे हैं पैसे अपने घर में बाहर से, तो आप कोशिश करेंगे कि हुंडी हवाला मार्केट से भेजिए और ज्यादा से ज्यादा भेज दें। ये बहुत नुकसानदेह है मुल्क के लिए। इस पर एक्सचेंज रेट है को कम से कम 600 से 700 मिलियन डॉलर महीने का रेमिटेंसेज बढ़ सकते हैं। हुकूमत इस किस्म के अनपॉपुलर डिसीजंस जल्दी ले पाएगी या अभी मजीद ताखीर हम देख सकते हैं? क्या नीयत क्या नजर आ रही है इस वक्त? देखिए जी, पंजाब गवर्नमेंट अब खत्म हो गई है, तो उसके बाद पंजाब में इलेक्शन होने जा रही है। पंजाब में इलेक्शन होने जा रही है तो इस वक्त गवर्नमेंट अगर स्टेप लेगी IMF पे जाने के तो और कुल्हाड़ी मारेगी। और अगर वो पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं और फेडरल गवर्नमेंट को ऐसे ही लेते चलते और हम डिफॉल्ट की तरफ चलते हैं, तो पंजाब में ना पुलिस का ना साथ होगा ना आवाम का सपोर्ट साथ होगा। तो इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे अच्छी बेहतर स्ट्रेटेजी ये है कि इस वक्त वो पैसे भी करे और इस वक्त यहाँ से निकल जाए और केयर टेकर को दे और वो IMF पे जाए।